रुचि आप देख रहे हैं आज की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू। एसडीआरएफ ने नाव के साथ किया अभ्यास। जी हां, एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। भारत में कुल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर जंगी सायरन की आवाजें सुनी गई हैं। जी हां, आपको बता दें श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसडीआरएफ ने नाव के साथ किया अभ्यास। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसडीआरएफ ने नाव के साथ में अभ्यास किया है। एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। भारत में कल 244 जिलों पर मॉक ड्रिल की जाएगी। एसडीआरएफ का ड्रिल ना पहलगाम से जुड़ा हुआ है, ना ये मॉक ड्रिल से जुड़ा हुआ है। पहलगाम का ड्रिल हमने कल रिव्यू मीटिंग के दौरान ये बात आई कि पिछले दिनों से अचानक ये शाम को जो तेज़ हवाएं चलती हैं, और आपने देखा होगा पिछले दिनों एक नहीं 2 शिकारे जो हैं वो डूब गए थे। उस सिलसिले में हमने एसडीआरएफ से कहा है कि वो थोड़ी तहकीकात करके अपने टीम्स वहां तैनात करें, ताकि खुदा न खास्ता अगर दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो कोई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया ना हो। एसडीआरएफ का आपको बता दें कि श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसडीआरएफ ने नाव के साथ किया अभ्यास। एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर जुबानी सायरन की आवाजें सुनी गई हैं। आपको बता दें कि ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। आपको बता दें कि डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई है। एसडीआरएफ ने नाव पर मॉक ड्रिल किया है। एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। वहीं ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर जंग, आपको बता दें जंग की सायरन जो है वो सुनाई दी है। 7 मई को कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एसडीआरएफ ने नाव के साथ अभ्यास किया। एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। आपको हम बता दें कि मॉक ड्रिल होता क्या है। दरअसल मॉक ड्रिल वो प्रक्रिया है जिसमें किसी भी आपातकालीन स्थिति से पहले लोगों की प्रतिक्रिया देखी जाती है। तो इसके लेकर ये मॉक ड्रिल हो रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहलगाम हमले के बाद ये प्रक्रिया जो है वो बेहद अहम मानी जा रही है। 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने
और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई जिलों में जुबानी जंग की सायरन की आवाजें सुनी गई हैं। भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटा जाए इस बात की सलाह दी जाएगी। हमारे संवाददाता और जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये मॉक ड्रिल की जा रही है, पहलगाम हमले के बाद जो ये मॉक ड्रिल है ये बेहद अहम मानी जा रही है। श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू। एसडीआरएफ ने नाव के साथ किया अभ्यास। एसडीआरएफ में जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। हमने अभी आपको बताया कि मॉक ड्रिल की प्रक्रिया तब की जाती है, लोगों को इसमें बताया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में किस तरह से बचा जाए, किस तरह से सुरक्षित स्थानों पर जाया जाए। ये प्रक्रिया कई तरीके से होती है। आपको बता दें कि लोगों की घरों की लाइटें बंद करके भी लोगों की प्रतिक्रिया देखी जाती है कि किस तरह से चीजें होती हैं और लोगों को इस दौरान तमाम बातें बताई जाती हैं कि आपातकालीन स्थिति में वो किस तरह से सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके। बता दें कि भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर जुबानी, आपको बता दें कि जंग सायरन की आवाजें जो हैं वो सुनी गई हैं। कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया की जाएगी। 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को आपातकालीन स्थिति से निपटने की विधि बताई जाएगी कि किस तरह से वो आपातकालीन स्थिति से बचकर निकले। श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसडीआरएफ ने नाव के साथ यह अभ्यास भी किया। एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। भारत में कुल 244 जिलों में कल मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। हालांकि पहलगाम हमले के बाद ये मॉक ड्रिल जो है वो बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच देखा जाए तो इस वक्त तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं जरूर है। भारत के नेताओं की तरफ से भी, पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से भी तमाम बयानबाजियां की जा रही हैं। लोग युद्ध के कयास लगा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के प्रशासन की तरफ से ये साफ कहा गया है कि ये जो मॉक ड्रिल की प्रक्रिया है ये किसी हमले को लेकर या किसी अन्य चीजों को लेकर नहीं है। आपको बता दें कि आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर जंगी सायरन की आवाजें सुनी गई। श्रीनगर की डल झील में मॉक ड्रिल की प्रक्रिया की तैयारी शुरू की गई है। आपको बता दें कि 7 मई यानी कल ये प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। कैप्साइज होती है जिसको बचाना
तस्वीरों में देखा कि किस तरह से एसडीआरएफ के जवान, अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए, अगर कोई नदी में डूब जाए, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से बचने के लिए उन्होंने किस तरह से लोगों को बताया, अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप बता दें कि श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से ये तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। एसडीआरएफ ने नाव के साथ अभ्यास किया कि अगर नाव पलट जाए या ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए तो लोग अपने आप को किस तरह से बचाएं, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित करें। अभी आपने तस्वीरों में देखा। आपको बता दें, एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस नागरिकों की सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम किस तरह से बता रही है कि अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए या नाव पलट जाए या आप नदी में डूब रहे हैं, ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति है, तो इस स्थिति में अपने आप को कैसे सुरक्षित बाहर निकालें, इसी को लेकर के और भी नाव के साथ साथ और तमाम चीज़ों से ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एसडीआरएफ के जवान लोगों को आपातकालीन स्थिति में अपने आप को सुरक्षित बचाने की, कहीं ना कहीं इसको एक ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, एक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, वो सिखा रहे हैं। तो मॉक ड्रिल का मतलब यही होता है कि आपातकालीन प्रक्रिया में किस तरह से अपने आप को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, किस तरह से अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, ये प्रक्रिया लोगों को समझाई जाती है। और इसके साथ ही मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये भी समझा जाता है। आपको बता दें कि ड्रिल के दौरान लोगों को जल के बीच सेफ कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, ये बताया जाता है। श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एसडीआरएफ ने नाव के साथ किया अभ्यास। आपको बता दें कि एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर जंगे सायरन की आवाज सुनाई दी। 7 मई को देश भर में आयोजित होने वाले मॉक ड्रिल के लिए रिहर्सल के तहत बता दें आपको कि यूपी की लखनऊ पुलिस लाइन में एयर रेड सायरन परीक्षण किया जा रहा है। जी हां, आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि 7 मई को देश भर में आयोजित होने वाले मॉक ड्रिल के लिए रिहर्सल के तहत लखनऊ की पुलिस लाइन में एयर रेड सायरन परीक्षण किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 7 मई को मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल के दौरान लोग अपने आप को कैसे सेफ रखें, सुरक्षित रखें, किस तरह से अपने आप को बचाएं, इस तरह की प्रशिक्षण दिया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देखिए, लोगों की प्रक्रिया के बारे में लोगों को समझाया जा रहा है। मॉक ड्रिल के तहत लखनऊ की पुलिस लाइन में एयर रेड सायरन परीक्षण किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें, गृह मंत्रालय की तरफ से 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया गया है। लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एयर रेड सायरन परीक्षण जो है वो किया जा रहा है। इस तरह से ही आपको बता दें कि डल झील पर भी नाव के द्वारा एसडीआरएफ के जवानों ने प्रशिक्षण किया। वहीं देश भर के तमाम जिलों में, तमाम जगहों पे इस तरह की प्रक्रिया जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस लाइन में एयर रेड सायरन परीक्षण किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। ये तस्वीरें लखनऊ से हैं। एयर रेड सायरन प्रशिक्षण जहां पर किया जा रहा है और ये प्रक्रिया जो है वो लोगों को समझाई जा रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया गया है।
जिस दौरान लोगों की प्रतिक्रिया जानी जाएगी कि आपातकालीन स्थिति में वो अपने आप को कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं, या कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो अपने आप को कैसे बचाएं और उनकी प्रतिक्रिया क्या हो। ये सारी चीजें इस दौरान लोगों को बताई जाएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें, वॉलंटियर्स और या फिर कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ये प्रशिक्षण किया जाएगा, जिस दौरान लोगों को तमाम चीजें बताई जाएंगी। ये तस्वीरें लखनऊ पुलिस लाइन की हैं, जहां एयर रेड सायरन प्रशिक्षण जो परीक्षण है वो किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करने का आदेश जारी किया है। वहीं आपको बता दें, श्रीनगर की डल लेक में भी मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसडीआरएफ ने नाव के साथ अभ्यास किया। वहीं लखनऊ पुलिस लाइन में भी एयर रेड सायरन के साथ परीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें, श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू। एसडीआरएफ ने नाव के साथ अभ्यास किया। एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये डल झील की है, जहां पर एसडीआरएफ के जवान इस तरह की आपातकालीन स्थिति में, अगर आपकी नाव पलट जाए, आप नदी में डूब रहे हैं, तो आपातकालीन स्थिति में अपने आप को सुरक्षित कैसे करें, इस बात का प्रशिक्षण जो है वो एसडीआरएफ के जवानों की तरफ से दिया जा रहा है। बता दें कि भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। बता दें, इसके साथ ही आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर जंगी सायरन की आवाजें सुनाई दी। संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के लिए। अभिषेक, ये मॉक ड्रिल की जा रही है, कहीं ना कहीं पहलगाम हमले से भी इसको लोग जोड़ रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद ये मॉक ड्रिल है जो वो बेहद अहम मानी जा रही है। तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी 7 मई को मॉक ड्रिल सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में मॉक ड्रिल करने को कहा है कि अगर किसी भी तरह की आपदा आती है या किसी भी तरह से अगर ब्लैकआउट होता है तो किस तरह से आप लोग तैयार रहेंगे, आपकी तैयारी कराई जा रही है। अगर किसी भी तरह की आपदा देश में आती है, उसके बाद अगर इस मॉक ड्रिल के मतलब ये है कि अगर आपको कहीं सायरन किसी तरह से सुनाई पड़ता है एयर, और इसमें काफी तरह से आपको युद्ध, मतलब एक युद्ध के हालात जैसे देशों में होते हैं, उस तरह से मॉक ड्रिल कराई जाएगी। अगर किसी भी तरह की स्थिति बनती है तो देश की जनता किस तरह से उसमें घबराए नहीं और आराम से मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस के जिस हिसाब से सिखाई जाएगी, मॉक ड्रिल में प्रैक्टिस होगी, उसी हिसाब से उसको घबराना नहीं है और संयम बरतना है और किसी भी तरह से निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। अगर शहर के अंदर अचानक से अगर मान लीजिए बिजली कट जाती है या किसी तरह से हमले की आहट होती है तो वहाँ सारी तैयारियां सिखाई जाएंगी। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और हर एक गांव के अंदर इस मॉक ड्रिल को करने को कहा है। यहाँ के समेत यूपी के कई जिलों में भी मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। जिस तरह से हमारे अगर हम बात करें यूपी के अंदर काफी जिले हैं, लखनऊ है और कानपुर है, बरेली है, बस्ती है, तो तमाम जिलों, गाजियाबाद है, झांसी है, गोरखपुर है, सहारनपुर है और तमाम ऐसे जिले हैं जिसमें इन तरह की मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस होगी। और जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, जो सीमा के करीब प्रदेश है, वहाँ पे तकनीक सिखाई जा रही है किस तरह से बंकरों में छुपना है। अगर किसी तरीके से अटैक, मिसाइल अटैक होता है या बम गिराए जाते हैं तो किस तरह से बंकरों में छिपना है, किस तरह से आपको पानी के, अगर मान लीजिए किसी भी स्थिति में आप नाव में है या कहीं भी है तो पानी के अंदर कैसे आपको तैराकी आनी चाहिए। तो इस तरह से तमाम तैयारियों में जुटी हुई है जी रुचि जी। अभिषेक, देखा जाए तो जिस तरह से ये मॉक ड्रिल की जा रही है, अगर भारत पाकिस्तान की स्थिति की बात करें तो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो क्या ये पाकिस्तान को एक चुनौती है, क्योंकि भारत सरकार अपने लोगों को हर स्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल की तैयारी कर रही है और कल कई पूरे देश में देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। जी, जिस तरह से अगर देश की हम बात करें तो अगर अभी जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, देश में स्थिति काफी
भयावह बनी हुई है कि किसी भी तरह से अभी उच्च पदाधिकारी बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, किसी भी तरीके से अभी आधिकारिक बयान नहीं आया फिलहाल। लेकिन अपने नागरिकों को तैयारी में करवाना कि किसी भी तरह के हमले होते हैं तो उसके लिए आप तैयार रहिए, और तैयारी के साथ साथ ये बेहद जरूरी है कि अगर सभी छात्रों या किसी भी आम नागरिकों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से हमें युद्ध में किस तरह से सैनिकों की मदद करनी है या एयर स्टेशनों पे किस तरह से हमें बात करनी, तो कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए जरूरी है और सरकारों के लिए भी जरूरी देखा गया है कि इस तरह के मॉक ड्रिल से देश में एक आत्मविश्वास जागेगा और लोगों के अंदर आत्मविश्वास होगा कि अगर किसी भी तरीके से आपदा आती है तो वो डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, उससे वो लड़ेंगे और उससे साथ में बाकी लोगों का भी सहयोग करेंगे। अगर किसी भी स्थिति में डर लगती है तो मॉक ड्रिल में जो नागरिक अभ्यास किए रहेंगे, जो मॉक ड्रिल में लोग रहेंगे, उनको ये पता होगा कि इस स्थिति में हम कैसे एक दूसरे की मदद करें और इस स्थिति में कैसे एक दूसरे के साथ रहें और इस स्थिति को दूर कैसे भगाएं। जी इसी सिलसिले में वहीं डल झील में भी मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो गई। अभिषेक, एसडीआरएफ की टीम ने नाव के साथ युद्धाभ्यास भी किया है, तो हमारे दर्शकों को अभिषेक बताइए कि ये बेसिकली मॉक ड्रिल होता क्या है, किस स्थिति में, किस तरह की स्थितियां, किस तरह से लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जी, अगर हम मॉक ड्रिल पहले दर्शकों को ये बता दें, मॉक ड्रिल सिंपल ये होता है अगर हम किसी आपदा या आतंकी हमले या जैसे किसी प्राकृतिक आपदा के जब हमारे देश में ऐसी स्थितियां बनती हैं तो आम नागरिकों को ये मॉक ड्रिल करवाई जाती है। अगर आपको तैयार रहने को कहा जाता है, अगर अचानक से किसी भी तरीके से आपके पास कोई घटना होती है तो किस तरह से आप तैयार रहेंगे, किस स्थिति में रहेंगे, कब आपको क्या करना है, तो इस तरह से मॉक ड्रिल में आपको ये सिखाया जाता है। तो मॉक ड्रिल एक छोटा सा ये है कि आम नागरिकों को तैयार किया जाता है कि आप किसी भी स्थिति में डरेंगे नहीं, निर्भीक रहेंगे, आप निडरता दिखाते हुए उस स्थिति में आप मजबूत बने रहेंगे। और बाकी जिस तरह से डल झील में आप यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगातार नाव पे बनी हुई है, तो ये देखा जा रहा है कि युद्ध मतलब एक मॉक ड्रिल में एक इस तरह की तैयारियां हो रही, किस तरह से आपको पानी के अंदर भी किस तरह से आपको वहां पे रहना है, किस तरह से आपकी तैयारियां बनी रहेंगी। जी अभिषेक, ये मॉक ड्रिल का उद्देश्य चाहे जो भी हो, अपनी जनता को जागरूक करना हो, लेकिन इस खबर के बाद पाकिस्तान में कहीं ना कहीं एक डर और बौखलाहट जरूर देखने को मिलने वाली है। जी, ये मॉक ड्रिल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर देश के अंदर इस तरह का मॉक ड्रिल होगा तो यहाँ की जो जनता है वो जाहिर सी बात है जनता के अंदर एक भरोसा आएगा और अपने ऊपर विश्वास आएगा कि हम किसी भी स्थिति में हम तैयार हैं। अगर मॉक ड्रिल का उद्देश्य देखना है तो इस प्रकार है कि अगर एयर इंडिया वार्निंग सिस्टम की प्रभावशीलता को चेक करना हो या इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन रेडियो कम्युनिकेशन लिंक को ऑपरेशन करना हो, तमाम इस तरह के कंट्रोल रूम और शेड्यूल रूम की तत्परता को चेक करना हो, हम लोगों छात्रों वगैरह को सिविल डिफेंस के बारे में ट्रेनिंग देना, ये तमाम तरीके से जो ये भिन्न पॉइंट दिए गए, तमाम पॉइंट दिए गए, इस तरह की तैयारियां होंगी कि आपको अगर अचानक से आपके घरों में लाइट चली जाती तो आपको घबराना नहीं, डरना नहीं, तो इस तरह से तमाम तरह की मॉक ड्रिल के अंदर आपको अभ्यास कराए जाएंगे। जी अभिषेक, ये ऐसी स्थिति है, युद्ध की स्थिति जैसा कि कहा जाए, ये पहलगाम जो हमला हुआ ये बेहद बहुत ज्यादा लोगों को नाराजगी है, वहीं इसके साथ ही आतंकवाद को खत्म करने के लिए अब भारत को सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें अभिषेक की रूस के प्रधानमंत्री पुतिन ने भी आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत का साथ देने की बात कही है। जिस तरह से तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है, पहलगाम आतंकी हमले के समर्थन में जिस तरह से भारत को भरपूर समर्थन मिल रहा है, अगर देखा जाए, अगर हम बात करें तो किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने इस हमले का कभी समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही घंघोर एक तरह से नरसंहार देखा जा सकता है कि अगर हम आम लोगों को 26-27 लोगों को इस तरह से नरसंहार कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, और आप उनके ऊपर आतंकी हमला करवा देते हैं, तो एक तरह से इस घटना को एक बहुत ही बेकार घटना बताई जाती है। और
जहां पे भारत को एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी समर्थन देखने को मिल रहा है, और जहां पे आप राष्ट्रीय सुरक्षा संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी पाकिस्तान को लातार लगाई है, फटकार लगाई कि आप नियतों पे कैसे गोलियां चला सकते हैं। अगर आपको किसी भी से बैर है तो देश की जनता से बैर नहीं है, आपको सीमाओं पे लड़ना चाहिए। तो इस तरह से काफी पाकिस्तान को डर और लताड़ा गया, और बार बार ये जो पाकिस्तान की तरफ से डीजल भर्तियां दी जा रही है कि परमाणु बम को लेकर, तो इससे भी संयुक्त राष्ट्र परिषद ने भी इस पे डांट लगाई है कि इस तरह से बार बार ये डीजल भर्तियां देना बंद करे, कि देश अगर देश में आप परमाणु बम जैसी डीजल भर्तियां देंगे तो कहीं ये देश भारत डरने वाला नहीं है। ये बार बार मैं आपको ये दर्शकों को भी बता चुका हूँ कि देश भारत एक मजबूत स्थिति में है और विकासशील देश है, तो ये किसी भी स्थिति में पाकिस्तान से डरने वाला नहीं है। और बात करेंगे आज की मॉक ड्रिल की, तो मॉक ड्रिल आज बेहद 7 मई से कल से आपको देखने को तमाम जिलों और प्रदेशों में मिल जाएगा, राज्यों में मिल जाएगा। इस तरह से मॉक ड्रिल का अभ्यास तैयारियों में सरकार जुटी हुई, तो ये बेहद रुचि होगी देखने में कि कल किस तरह से इस मॉक ड्रिल को अभ्यास आम जनता को कराया जाता है और किस तरह से लोग इस पर निर्णय लेते हैं। जी रुचि जी अभिषेक, ये तैयारियां जो है मॉक ड्रिल की ये शुरू भी हो चुकी हैं। वहीं एसडीआरएफ की टीम ने नाव के साथ अभ्यास भी किया है। देखा जाए तो रक्षा मंत्री के भी जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक चुनौती भी है कि किसी भी स्थिति में निपटने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। जी, जिस तरह से रक्षा मंत्री जी का कल बयान आया था कि जो चाहते वही देश, जो चाहता वही होगा, तो कहीं ना कहीं एक बहुत फॉल्स दे दिया है कि जो देश चाहता, और देश में आपको पता है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश क्या चाहता है। देश एक ही चीज चाहता है, वो रक्षा मंत्री ने अपने 100 संसद में दे चुके हैं, और उसके बाद लोगों में, वहां बैठे लोगों में उत्साह भी देखा गया कि जिस तरह से लोगों ने तालियां बजाई कि देश क्या चाहता है। तो इसका मतलब अब रक्षा मंत्री भी इससे समेत तमाम बड़े नेता ये जानते हैं कि देश क्या चाह रहा है, और इस घटना पे इस तरह देश रिएक्ट करेगा। जिस तरह से ये हमला हुई है, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी आतंकी हमला कहीं ना कहीं 26 लोगों का नरसंहार बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। जी अभिषेक, ये 7 मई यानी कल आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल के सिलसिले में लखनऊ पुलिस लाइन में भी एयर रेड सायरन परीक्षण जो है वो किया गया है। जी आज जिस तरह से यूपी के तमाम जिलों में, मैंने आपको बताया कि यूपी के तमाम जिलों में जो प्रयास हो रहा है, चाहे गाजियाबाद हो, झांसी हो, गोरखपुर हो, आगरा हो, प्रयागराज हो, बरेली, कानपुर, मथुरा, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, बस्ती का तालाब, मुगल सराय, बागपत और मुजफ्फरपुर में ऐसे कई तरह के जंगी सायरन बजेगा, जिसके बाद मॉक ड्रिल शुरुआत होगी। और मॉक ड्रिल में आपको ये सिखाया जाएगा किस तरह से आप तैयार रहें। जी, और बेहद जरूरी है जिस तरह से स्थितियां हैं, अपनी सरकार जो है वो अपनी जनता को हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण दे रही है। इस प्रशिक्षण में वॉलंटियर्स और कुछ चुनिंदा लोगों के साथ अभ्यास भी किया जाएगा, जिससे वो किसी भी अभिषेक आपातकालीन स्थिति में निपट सके। जी, अगर हम देश तमाम ये ऐसी स्थितियां देश के अंदर बनती रहती हैं, और देश के लोगों को ऐसी मॉक ड्रिल की जरूरत है ताकि देश में कभी भी कोई किसी भी तरह की आपदा आती है तो देश के लोग छोटी छोटी चीजों से लड़ना जाने और उससे डरे नहीं, और उस पर कार्य करना जाने। किसी भी जो आसपास के किसी भी तरह के जैसे इस तरह से तो हमले बार बार नहीं होते, और ये मॉक ड्रिल जैसी प्रैक्टिसेस में सरकार को करवानी ही चाहिए कि जनता के अंदर एक भरोसा आता है और विश्वास जागता है कि हम किसी भी तरह के आपदा से लड़ कैसे सकते हैं। जी, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद अभिषेक ये प्रशिक्षण जो है, ये मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर फिर कभी ऐसा हो, इस तरह की स्थिति हो, तो लोग उससे निपटने के लिए पहले से तैयार हो। जी, मैं ये सरकार का मॉक ड्रिल को लेकर मैं इस तरह के निर्णय से काफी खुश होता हूँ। मैं क्या पूरा देश खुश होता है कि आप जिस तरह से जनता को तैयार करता है। देश अगर किसी भी तरह की आपदा से लड़ना जानता है और आम नागरिक जानती है, सैन्य ताकतों के साथ साथ आम जनता जब जुड़ जाती है तो देश और मजबूत और शक्तिशाली बन जाता है। अगर किसी भी तरह से आपदा आती है, अगर
परिवार का हर एक व्यक्ति जिस तरह से मॉक ड्रिल प्रैक्टिस में अपना जिस तरह से उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और उस अभ्यास में जो सीखा होगा और उसके बाद देश के लिए वो उपयोग होगा, तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण और बेहतरीन ये इस तरह के अभ्यासों को माना जाता है देश के लिए। जी, ये मॉक ड्रिल बेहद अहम भी माना जा रहा है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो भारत सरकार का साथ दे रही है। अब आपको बता दें अभिषेक की डल झील में नाव के साथ आज एसडीआरएफ के जवानों ने अभ्यास किया है। इस दौरान अगर किसी आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटा जाए, लोगों को ये प्रशिक्षण दिया गया है। जी, अगर नाव से लेकर और जमीनी स्तर पे सारी तरीके से अभ्यास करवाए जाएंगे, जिस तरह से अभी नाव के अंदर जल के अंदर सारे अभ्यास चल रहे, तो ये जनता को सिखाना है कि अगर किसी भी तरह से आपको पानी के अंदर भी किसी तरह हमले की आशंका हो या किसी तरह से आपके ऊपर आपदा, अभी तो आप तैयार रहिए। आप तैयार रहेंगे तो जो आसपास के लोग भी रहेंगे उनको भी सिखाना है कि किस तरह से इस मॉक ड्रिल में अभ्यास एक आपको बेहतर आपदे के लिए मजबूत बनाएगी। तो अगर इस तरह से हम देखा जाए मॉक ड्रिल के अंदर भारत 7 मई से कल से आपको देखने को मिलेगा विभिन्न राज्यों और प्रदेशों में और जिलों में, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यहाँ तक भी कह दिया कि इस अभ्यास को गांव-गांव तक करवाया जाए, ताकि कभी भी देश में जरूरत पड़े तो गांव का हर एक व्यक्ति उठ के आए और देश के किसी भी इस तरह के हमले का मुंह तोड़ जवाब दे। जी, क्योंकि अब ये जो हमारा भारत है ये पहले जैसा नहीं रहा है। पहले कुछ भी इस तरह की आतंकी घटनाएं या कुछ भी होती थी तो हम जवाबी कार्रवाई में बहुत ज्यादा स्लो कह सकते हैं, लेकिन आज के भारत की अगर बात करें तो किसी भी स्थिति में, चाहे वो आतंकी हमला हो या जो भी हो, हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का दम रखते हैं। आज का भारत अभिषेक किस तरह से हो गया है, चाहे आम जनता हो या सरकार, हर स्थिति से निपटने के लिए और तुरंत जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी, जिस तरह से भारत अब एक आप भारत के ऊपर ऐसे 2-3 हमले और हो चुके, उसके बाद भारत ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर ये भी है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद 14 दिन लेट हो गए, तो देश के अंदर ये भी प्रश्न उठ रहा है आखिर कब पाकिस्तान के ऊपर एक युद्ध मतलब किस तरह से हमला होगा या नहीं होगा। एक 14 दिन के बाद लोगों के अंदर ये भी प्रश्न उठ रहा है, लेकिन जिस तरह से देश के अंदर जवाबी कार्रवाई तेज हुई है, उस तरह से लोगों के अंदर उत्साह भी हो गया कि हम किसी भी हमले का जवाब, अब भारत 2 साल 4 साल नहीं लगाता, भारत हम किसी भी हमले का जवाब महीने 2 महीने के अंदर देने के लिए सक्षम है, और किसी भी हमले को लेकर भारत अब मजबूत है। और जिस तरह से पिछले 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो या किसी तरह से उड़ी हमले को लेकर जवाब दिया गया था, तो भारत एक मजबूत स्थिति में है। और जिस तरह से भारत अब हमले को लेकर एक सचेत हो गया कि किसी भी हमले को हम कभी अपने ऊपर लेने नहीं देंगे, हावी नहीं होने देंगे। अब हमले का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय करेगा। जी अभिषेक, क्योंकि किसी भी स्थिति में भारत की जनता भारत के साथ है, सरकार के साथ है, विदेशों का भी समर्थन मिल रहा है, तो जो पाकिस्तान के नेताओं की तरफ से जो गीदड़ भपकियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर का डर निकल रहा है बाहर, क्योंकि उनके अंदर डर है कि भारत उनके ऊपर हमला कर देता है तो उनकी स्थिति बेहद खराब होने वाली है। जी, जिस तरह से बार बार पाकिस्तान गीदड़ भपकियां दे रहा है कि भारत के ऊपर ये है, वो फलाना ढिमकाना, परमाणु बम, ये वो, किसी भी तरह से जिस तरह से गीदड़ भपकियां दे रहा है, तो भारत को ये मैं बार बार कह देता हूँ कि भारत के ऊपर किसी तरह से अब इस तरह की गीदड़ भपकियां काम नहीं करेंगी। अगर आपको इस तरह से गीदड़ भपकियां देना, तो जिस तरह से आप ले लीजिए, लगातार विश्व के सारी संस्थाओं ने डांट लगाई है पाकिस्तान के ऊपर कि आप किस तरह से बार बार गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। तो इस तरह से बार बार आपको नापाक सोच को दिखाता है कि भारत को आप डरवा के रखना चाहते हैं। भारत वो नहीं है, भारत अब नया भारत है, भारत घर में घुस के मामला जानता है। जी, इसी आपातकालीन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार जो है वो अपनी जनता को भी तैयार कर रही है कि जनता किसी भी स्थिति में अपने आप को सुरक्षित निकाल सके, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके। इसी को लेकर अभिषेक कल यानी 7 मई को ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है, और इसके साथ आपको बता दें कि 244 जिले में अभिषेक ये मॉक ड्रिल की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। जी, जिस तरह से रूटीन, जिस तरह से
प्रदेश अब देश के अंदर 7 मई को कल यानी कल आप मॉक ड्रिल तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में देखेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से इस अभ्यास को करवाया जाता है, लोगों में क्या इस अभ्यास का फायदा मिलता है, आगे चल के इस मॉक ड्रिल का फायदा क्या होगा। तो एक आप तैयारियों में जुटा रहे हैं देश को अभ्यास करवाना कहीं ना कहीं एक बेहतरीन स्थिति में डालता है। और मैं इस तरह के मॉक ड्रिल को भारत हमेशा एक मजबूत स्थिति में करने का काम करेगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मॉक ड्रिल एक बेहतरीन स्थिति में करेगा भारत को। आम नागरिक भी युद्ध की या आपदा में किसी भी तरह से आपदा को लड़ना जानेगा और उसकी तरह से किस तरह से उससे इस हमले का जवाब देगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा। कल यानी 7 मई को ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से इस मॉक ड्रिल को भारत की जनता के बीच में रखा जाता है और अभ्यास करवाया जाता है। जी अभिषेक, और आम नागरिकों को जागरूक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर शायद पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ है, अगर आम नागरिक को पहले से प्रशिक्षण दिया गया होता, वो पहले से तैयार रहती किसी भी आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए, तो शायद जो मौत का आंकड़ा है वो कुछ कम जरूर होता। अभिषेक, ऐसे कई आपदाएं देखी गई है जहाँ पर जनता के अंदर थोड़ी सी भी अभ्यास नहीं है कि किसी तरह से किसी स्थितियों में लड़ा जाए या किसी स्थितियों से निकला जाए। ये जनता ने तनिक भी थोड़ी सी भी समझ नहीं होती, क्योंकि किसी भी तरह से जनता कभी इस तरह से अभ्यासों में जाती नहीं है और इन अभ्यासों को देश में करवाया नहीं जाता। तो इस आपदा के समय या किसी भी ऐसी स्थिति नहीं करवाया जाता है। तो अगर जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह से निर्दोष लोग मारे गए, अगर उनको भी इस अभ्यास में थोड़ी भी जान पाई होगी तो वो ये संख्या कम हो सकती थी। तो ये जाहिर की बात है, अगर अभी आपको किसी भी तरह से अभ्यास हो, किसी भी आपको सैनिकों की तरह थोड़ा सा भी अभ्यास करवाया जाएगा, तो जाहिर की बात है आप छोटे मोटे हमलों से या छोटी मोटी आपदाओं से लड़ेंगे और आप लड़ेंगे निर्भीक होकर लड़ेंगे। और जाहिर की बात है, अगर इस तरह से अभ्यास निर्दोष 27 लोगों के पास भी होता तो ये आज संख्या क्या पता हमारे देश में 2, 4, 5 की संख्या में होती है। जी अभिषेक, हालांकि प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई है कि ये जो अभ्यास हो रहा है इसको किसी भी आप चीजों से ना जोड़े, पहलगाम आतंकी हमले से ना जोड़े, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो अगर ये प्रक्रिया भी कहें तो ये प्रक्रिया जो है वो जागरूक करना लोगों को बेहद जरूरी है। ये मॉक ड्रिल कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेहद अहम और बेहद जरूरी है, क्योंकि लोगों को हर स्थिति से निपटने का ज्ञान होना चाहिए। जी, जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि मॉक ड्रिल की, तो मॉक ड्रिल कोई ऐसा नहीं कि युद्ध की तैयारियां हो रही है, ऐसा किसी तरह से ऐसा कोई संदेश अभी नहीं है। लेकिन मॉक ड्रिल अभ्यास जो है एक ये दिखाता है कि देश को तैयार रहना चाहिए। अगर किसी भी आपदा होती है, कोई भी किसी भी तरह से मॉक ड्रिल अभ्यास इसलिए भी होती कि जो देश की जनता है वो किसी भी छोटे मोटे स्थितियों में तैयार रहे और देश के साथ या किसी ऐसी आपदा में तो सहयोग भी करे। और किसी भी तरह से या अपने ऊपर आपदा आती है या प्रदेश के अंदर या जिले के अंदर आपदा आती है तो आप इससे लड़ सके, ना कि आप इससे डरे। इस तरह से भी मॉक ड्रिल अभ्यास होते हैं और मॉक ड्रिल अभ्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जी अभिषेक, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा ऐलान या कुछ नहीं किया गया है, लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई करेगा जरूर। देखा जाए तो सिंधु जल समझौता जो है वो उसे खत्म कर दिया गया और पाकिस्तान को इस बात से फर्क जरूर पड़ा है, तभी तो वो इस समझौते को जो रद्द करने के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से तमाम तरह की गीदड़ भपकियां आने लगी कि हमारे पास परमाणु है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये उनके अंदर का डर है कि भारत इस तरह से और एक्शन ना ले उनके खिलाफ। जी, अगर इस तरह से आप जिस तरह से कह रही बार बार ये गीदड़ भपकियां जो है कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है कि पाकिस्तान बिल्कुल डरा हुआ है और इस डर में वो बौखलाहट में किसी भी तरह से बयान दे रहे। वहां से जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी तरह से बयान देते तो ये उनकी पूरी तरह बौखलाहट दिखाता है कि आप किसी भी देश के ऊपर इस तरह से हमले को लेकर आप बार बार बयान नहीं दे सकते। भारत की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि जो इस तरह की हमले को लेकर आपको
बयान के अंदर मजबूती नहीं दिखाई दे रही है पाकिस्तान की। जी, लेकिन भारत की जनता को पूरी तरह से इंतजार है जवाबी कार्रवाई का, क्योंकि आज भी जो चीजें हुई थी पहलगाम में, जो चीजें हुई अभी कुछ दिन पहले, लोग अभी भी उसे भूल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लोगों कुछ कपल्स थे जिनकी अभी शादियां हुई थी और उनके जो हस्बैंड हैं उनके सामने उन्हें मार दिया गया। तो भारत की जनता जो है वो इन चीजों को भूल नहीं पाई है और वो सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई चाहती है। जी, जिस तरह से भारत की जनता, जिस तरह से नवविवाहित जोड़ों को गोली मार दी गई, जिस तरह से एक दंपतियों पर गोली चली, कहीं ना कहीं एक बेहद शर्मनाक घटना है कि नया दंपति जोड़ा अपने कुछ समय को बिताने गया है, कुछ प्राइवेट समय को बिताने गया, उन पर गोलियां चला दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं शर्मनाक घटना है। जिस तरह से अब बार बार ये प्रश्न उठता है कि धर्म और जाति पूछकर गोलियां चलाई गई, तो इस तरह के आतंकवाद की सोच को कहीं ना कहीं देश कड़ी निंदा करता है और देश के साथ साथ तमाम जो विश्व की संस्थाएं, उन्होंने भी इस शब्द को लेकर कड़ी निंदा की है। जी, हर कोई, पूरा देश ही नहीं, हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी, क्योंकि हर किसी को बस हर कोई यही चाहता है कि जो ये आतंकवाद है कि दुनिया से खत्म हो। क्योंकि ये आतंकवाद ही, जो आतंकवादी हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं जहां पर लोग अपने सुकून के पल बिताने जा रहे हैं और लोगों को कुछ जानकारी नहीं होती है और उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं। तो आतंकवाद का खात्मा होना, अभिषेक, बेहद जरूरी है। जी, आतंकवाद हमेशा देश का, पूरे विश्व को कमजोर करता हो, क्या अमेरिका हो, क्या रशिया हो, क्या भारत हो, सारे देशों के, जिन देशों पर कभी आतंकवादी हमला हुआ है, देश जरूर आर्थिक रूप हो या सैन्य शक्तियों में कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। अगर आतंकवादी हमले जैसे देश में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से भी चोट लगता है और देश में लोगों के जो मेंटल हेल्थ होती है उसके साथ भी प्रॉब्लम होती है कि हमारे देश पे आखिर बार बार इस तरह के आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं। अगर इस आतंकवाद को जड़ से हटा दिया जाएगा, अगर भारत के खिलाफ जिस लश्कर-ए-तैयबा का और सीआरएफ का बयान आया कि जिस तरह से हमले को लिया है, तो कहीं ना कहीं इसको जड़ से हटाने का काम भारत सरकार के साथ साथ पूरा देश के साथ पूरी जनता और विश्व पूरा साथ है। और इसके साथ आतंकवाद के खिलाफ देश को एकजुट होना चाहिए। जिस तरह से देश में बार बार आतंकवादी घटनाएं होती रही है और इस तरह की घटनाओं का भारत मुंहतोड़ जवाब देना सीख चुका है और आतंकवाद जैसी घटनाओं को बार बार पनाह देना कहीं ना कहीं भारत को नापसंद है। जी, क्योंकि अब भारत जो है हमारा, ये नया भारत है, ये पहले जैसा नहीं है कि अपने साथ ये जुल्म को बर्दाश्त करे। आज का भारत जो है वो जवाबी कार्रवाई करता है, मुंहतोड़ जवाब देता है। और इसी सिलसिले में कल ये जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है, अभिषेक, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जागरूक होंगे, लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कि इन फ्यूचर में भी कभी किसी तरह की घटनाएं होती हैं या वो कभी इस तरह से फंस जाते हैं तो वो अपने आप को और अपने साथ के लोगों को भी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निकाल सके। जी, जिस तरह से ये अभ्यास को अगर देखा जाए तो ये अभ्यास आने वाले समय में भी लोगों को काफी मदद करेगा। अगर इस तरह से आम लोगों के पास इस तरह से अभ्यास का ज्ञान होगा तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है देश हमेशा एक प्लस पॉइंट होगा कि जब देश की जनता के पास इस तरह से तमाम अभ्यासों का अभ्यास होगा कि इस तरह के मॉक ड्रिल जैसे तमाम अभ्यासों का अभ्यास होगा तो देश के साथ साथ जो हमारे आम जनता वो एक मजबूत स्थिति में होगी। अगर भारत जिस तरह से मॉक ड्रिल को देखा जाए, मॉक ड्रिल भारत एक बेहतरीन अभ्यास माना जा रहा है और इस अभ्यास से आने वाले समय में भी लोगों में काफी मदद देखी जाएगी। जी, क्योंकि इस मॉक ड्रिल के बाद लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे और एयर रेड सायरन हो या कोई भी सायरन हो, तमाम तरह की आवाजें लोग पहचान सकेंगे कि अगर कभी इस तरह की चीजें होती हैं तो वो समझ सके कि हाँ, हमारे देश में किस तरह से अलर्ट है, क्या चीजें हो रही हैं और अपने आप को सुरक्षित निकाल सके उन चीजों से। जी, जिस तरह से या एयर सायरन हो या किसी भी तरह से स्थिति हो तो कहीं ना कहीं एक मैं ये कह दूं कि जिस तरह से इस तरह के अभ्यासों को हमेशा
एक महत्वपूर्ण अभ्यास माना गया है। जिस तरह से कल 7 मई से देश भर में मॉक ड्रिल जैसा अभ्यास होगा, यूपी के तमाम जिलों में अभ्यास देखा जाएगा। अब गाजियाबाद, झांसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर तमाम ऐसे जिलों में देखा जाएगा इस अभ्यास को। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन स्थिति में इस मॉक ड्रिल को मजबूत स्थिति में किया जाएगा। तो मॉक ड्रिल एक बेहतरीन देश के लिए बेहतरीन निर्णय होगा जो जनता के अंदर जागरूक करने का भी काम करेगी। जी, क्योंकि अभिषेक, जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम जागरूक रहेंगे तो कोई भी स्थिति हो हमारे देश में या कभी भी हम इस तरह की स्थिति में हो तो हम अपने आप को उसमें से निकाल सकते हैं उन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें जो है कि मॉक ड्रिल जो है ये बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें अभिषेक कि एसडीआरएफ की जो टीम है उसने आज नाव के साथ डल झील में अभ्यास किया है, जिस दौरान लोगों को अगर हम कभी नदी में फंस जाते हैं या डूब रहे हैं या कुछ इस तरह की स्थिति है तो किस तरह से अपने आप को बचाएं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रशिक्षण जो है वो लोगों को दिया गया है। अभिषेक, हमने दर्शकों को भी अभी दिखाया कि किस तरह से ये स्थिति आ जाए तो अपने आप को कैसे बाहर निकालें। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार वीडियो क्लिप सामने आ रहे हैं कि किस तरह से आप पानी के अंदर, किस तरह से आप सायरन के ऊपर रिएक्ट करेंगे, किस तरह से लाइट जाने से आप घबराएंगे, किस तरह से अभ्यास करेंगे, ब्लैकआउट होता तो किस तरह से आप रहेंगे। तो ये तमाम तरीके की जो अभ्यास वो आम जनता के लिए, मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि बार बार जो इस तरह से अभ्यास देश के अंदर एक कॉन्फिडेंस और मजबूती लाती है कि अगर इस तरह से अभ्यास देश के अंदर होते रहेंगे तो जनता के अंदर काफी विश्वास रहेगा कि आप किसी भी तरह से कोई भी आपदा देश के ऊपर आती है या किसी तरह से भूकंप हो या लैंडस्लाइड हो या कोरोना जैसी महामारी आती तो आप किस तरह से इससे निपटारा कर सकेंगे। इस तरह को भी आप फ्यूचरिस्टिक भी सोच सकते हैं कि किस तरह से कल को देश के अंदर कोई नेचुरल आपदा आती है तो जो नागरिकों के पास इस तरह के अभ्यासों का अनुभव रहेगा तो वो एक आपको बेहतरीन आपको देश से स्थितियों में बेहतरीन स्थिति में लड़ते हुए दिखाई देंगे। जी अभिषेक, क्योंकि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है, क्योंकि लोगों की सुरक्षा कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार के लिए अहम है। जी, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर भेजा कि जिस तरह से कल 7 मई को देश के अंदर मॉक ड्रिल अभ्यास होगा, देश के अंदर हर एक छोटे छोटे गांव को भी देखने को जोड़ने को बोला है कि गांव के भी जितने भी छोटे छोटे गांव हो सके उनको भी जोड़ा जाए इस अभ्यास के अंदर, ताकि उस अभ्यास में वो भी हिस्सा बन सके और देश का हर एक नागरिक मजबूत बन सके। अगर इस तरह से मॉक ड्रिल जैसे अभ्यासों को देश में लगातार करवाते रहेंगे तो देश के जनता के अंदर एक भरोसा उत्पन्न होगा और इस तरह के अभ्यासों में एक अनुभव भी उत्पन्न होगा। तो जाहिर सी बात है, मॉक ड्रिल देश के लिए एक अच्छा निर्णय माना जा रहा है कि अगर अभी किसी भी तरह से आधिकारिक बयान, हालांकि कुछ ऐसा नहीं आया कि किसी तरह से हमले को लेकर बयान नहीं आया है, लेकिन इस तरह से अभ्यास करवाना तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपको आपदा आने से पहले आपको सचेत और तैयार किया जा रहा है। जी अभिषेक, तैयार होना बेहद जरूरी भी है। अगर हम पहले से किसी भी चीज के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, आने वाले संकट के लिए अगर हम पहले से तैयार रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही सुविधाजनक, फायदेमंद होने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो खबर है ये पाकिस्तान तक जरूर पहुंची होगी, तो पाकिस्तान में फिर से कहीं ना कहीं एक खलबलाहट, एक बौखलाहट जरूर हो गई होगी उनके अंदर, क्योंकि इस तरह से जब एक बार प्रधानमंत्री ने बैठक की थी तो उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि कुछ घंटों के अंदर भारत हमारे ऊपर हमला कर सकता है, तो इस खबर के बाद उनके अंदर एक डर जरूर आया होगा। अभिषेक जी, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस तरह से अभ्यासों को लेकर काफी पाकिस्तान में डर का भी माहौल होगा कि छोटे मतलब हर प्रदेश में और जिलों में जहाँ तक इस गृह मंत्रालय ने जिस तरह से गाँव को भी जोड़ने का काम किया कि मॉक ड्रिल में आप अभ्यास करेंगे और गांव तक जुड़ रहे हैं लोग अभ्यास के, तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जरूर ये
संकेत पहुंच रहा होगा कि भारत के हर एक नागरिक के अंदर वो स्थिति लाई जा रही है कि अगर किसी भी तरह से आप इसका जवाब पत्थर से देने का काम देश की हर एक नागरिक और एक आम जनता भी करने का काम ये जरूर तैयारी में रहेगी कि आप किसी भी तरह से आप उसको डरवा नहीं सकते, आप किसी भी तरह से हमले की जीवन भट्टियां नहीं दे सकते। ये देश के ये भारत के अंदर लोगों के अंदर दिमाग में सरकार बैठा रही है कि आप डरिए ना, इस तरह से अभ्यास आप करते रहिए, आप एक मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल मजबूती में रहिए कि आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से हमले और या इस तरह से आतंकवाद जैसे इस आतंकवाद जैसे हमले से देश के सैनिक ही हमारे देश के साथ है, देश की जनता को तो आना काफी दूर, देश के सैनिक से आप नहीं लड़ सकते। और इस तरह से अगर अभ्यास देश के अंदर प्रयोग हो रहे हैं तो काफी बहुत ही अच्छी खबर है और लोगों को इस अभ्यास में एकजुट होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इस अभ्यास में लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस तरह से इस मॉक ड्रिल में हमें चीजें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी और हम तैयार किस तरह होते हैं। जी, क्योंकि बहुत जरूरी है अभिषेक पाकिस्तान के अंदर डराना, क्योंकि देखा जाए तो इतना बड़ा ये आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भी जो पाकिस्तान के आतंकी लोग हैं वो अभी भी उनकी अकल कह सकते हैं हम कि ठिकाने नहीं आ रही। अभी देखा जाए तो फिर पुंछ में हमारी सेना ने एक आतंकी ठिकाने को जो है वो नष्ट किया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए वहाँ बहुत सारी चीज़ें भी बरामद हुई अभिषेक। तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा लगाया जा रहा था कि फिर किसी आतंकी हमले की तैयारी थी, तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है, नहीं तो ये इस तरह की हिम्मत जो है करते रहेंगे। जी, जिस तरह से बार बार हमारे सुरक्षा बलों ने जिस तरह से बार बार सर्च ऑपरेशन चलाकर और आतंकवादियों को तबाह करने का काम किया है, ये बेहद खुशी की बात है। और अगर जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ सैन्य सुरक्षा बल हमारे मजबूत स्थिति में और वो लड़ने का तोड़ जवाब आतंकवादियों का काम कर रहे हैं, तो एक ये बेहतरीन और महत्वपूर्ण स्थिति मानी जाएगी। अगर जिस तरह से सुरक्षा बलों को एक्टिव कर दिया गया कि आप सर्च ऑपरेशन करिए और ऐसे जो ये आतंकवादी है, जो एक गंदी सोच के लोग हैं, जो निर्दोष लोगों पर गोलियां बरसाने का काम करते हैं, उनको एक मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, मैं हूं आपके साथ रुचि। श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एसडीआरएफ ने नाव के साथ अभ्यास किया। बता दें एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है, इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर जंगी साहिब की आवाजें सुनाई दी। वहीं इसी सिलसिले में 7 मई को देश भर में आयोजित होने वाली मॉक ड्रिल के लिए रिहर्सल के तहत लखनऊ की पुलिस लाइन में एयर रेड सायरन प्रशिक्षण किया गया। गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को ये जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से आपातकालीन स्थिति से वो निपटें, किस तरह से इस तरह की स्थिति में वो अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाएं। अगर कभी इस तरह की आपातकालीन स्थिति हो जाए तो किस तरह से वो अपने आप को बाहर निकालेंगे। प्रशिक्षण जो है वो मॉक ड्रिल के तहत दिया जाएगा, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की जनता के लिए ये प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। इसी सिलसिले में ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि ये प्रशिक्षण का उद्देश्य पहलगाम आतंकी हमला या कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, ये लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसी सिलसिले में डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हुई। एसडीआरएफ ने नाव के साथ अभ्यास किया। आपको बता दें एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नाव से अभ्यास किया गया कि कभी अगर इस तरह की स्थिति आ जाए, नाव पलट जाए या फिर कोई डूब रहा हो, तो किस तरह से अपने आप को बचाए और किस तरह से अपने साथ के लोगों को बचाए, किस तरह से लोगों को सुरक्षित निकाले। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस मॉक ड्रिल में सिखाई जाती हैं। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ही यही है कि लोगों को जागरूक करें और सुरक्षित स्थान पर आपातकालीन स्थिति में अपने आप को किस तरह से पहुंचाएं।
इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को बताई जाती हैं। इसमें कुछ वॉलेंटियर्स और कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ये प्रशिक्षण किया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है कि आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटें। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। कल बता दें कि 244 जिलों में, भारत के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। इस ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। जी हाँ, आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर जंगी सायरन जो है इसकी आवाजें गूंजी। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि रिहर्सल के तहत लखनऊ की पुलिस लाइन में एयर रेड सायरन प्रशिक्षण किया गया। गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। अभी मॉक ड्रिल का हमने आपको उद्देश्य बताया, तस्वीरों में देख सकते हैं आप लखनऊ से लेकर के फिरोजपुर में किस तरह की जो मॉक ड्रिल है वो तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति में कैसे बैठे। लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैठकर लोग एयर रेड सायरन का जो है वो परीक्षण लखनऊ पुलिस लाइन से किया गया। तस्वीरें आपके सामने, आप तस्वीरें में देखिए कि किस तरह से प्रशिक्षण जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। वहीं फिरोजपुर से भी तस्वीरें हमारे सामने हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है और मॉक ड्रिल का अभ्यास जो है वो किया जा रहा है। कल यानी 7 मई को 244 जिलों में 244 जगहों पर ये मॉक ड्रिल अभ्यास किया जाएगा। पूरे महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर सायरन की आवाज आज गूंजते रहे। जी हाँ, श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एसडीआरएफ ने नाव के साथ अभ्यास किया। एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। इस ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर जाने के तरीके समझाए जाएंगे। वहीं आज पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर जंगी सायरन की आवाजें सुनाई दी हैं। आपको बता दें कि यूपी के तमाम जिलों में ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। लखनऊ से तस्वीरें हैं आपके सामने हैं, फिरोजपुर से तस्वीरें आपके सामने। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लखनऊ में एयर रेड सायरन का प्रशिक्षण लोगों को किस तरह से दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। वहीं फिरोजपुर से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अलर्ट है और लोगों को मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर की डल लेक में भी मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एसडीआरएफ ने नाव के साथ अभ्यास किया। एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसी सिलसिले में कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। इस ड्रिल के दौरान लोगों को जंग के बीच बचने और सेफ जगहों पर आने के तरीके समझाए जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया भी कि मॉक ड्रिल होता क्या है। दरअसल मॉक ड्रिल एक वो प्रक्रिया है जिसमें आम नागरिक को, आम जनता को, लोगों को आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित बचाना है और इस तरह से स्थिति क्रिएट की जाती है। इस मॉक ड्रिल में इस तरह की जो स्थिति है वो बनाई जाती है और लोगों की प्रतिक्रिया फिर देखी जाती है कि अगर कभी इस तरह की स्थिति हो जाए, आपातकालीन स्थिति हो जाए, तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा। ऐसी स्थिति में इस मॉक ड्रिल के माध्यम से ही लोगों को सिखाया जाता है कि आप घबराएं नहीं और संयम से काम लें और अपने आप को किस तरह से, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने साथ के लोगों को किस तरह से इस आपात की स्थिति से बाहर निकालें। क्योंकि ये जो स्थिति होती है ये कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी है लोगों को इससे निपटना। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू की गई, जहां लोगों को नाव के साथ एसडीआरएफ की टीम ने युद्धाभ्यास किया, जहां लोगों को ये बताया गया, ये प्रशिक्षण दिया गया कि अगर इस तरह की स्थिति कभी उत्पन्न हो जाए, आपकी नाव पलट जाए या फिर आप डूब रहे हैं, तो अपने आप को कैसे सुरक्षित बाहर निकालेंगे। आपको बता दें एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी नागरिक सुरक्षा के लिए
मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल किया जाएगा। हमारे संवाददाता नंदलाल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के लिए। नंदलाल जी, ये जो मॉक ड्रिल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कई लोग इसका पहलू जो है वो पहलगाम हमले से जोड़ रहे हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद इस तरह की जो तैयारियां हैं, लोगों को जागरूक करना इस मॉक ड्रिल के माध्यम से किया जाएगा, इस तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। नंदलाल जी, अगर बात किया जाए जिस हिसाब से भारत और पाक के बीच देखा जाए तनातनी टेंशन चल रहा है, इन सब चीज को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। देखा जाए तो भारत के 244 जिलों में यह जो मॉक ड्रिल का तैयारी किया जा रहा है, जो कि यानी 7 तारीख को पूरे भारत में आयोजित किया जाएगा। और देखा जाए तो वहीं पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी या अन्य प्रदेशों को डीजीपी या होम मिनिस्ट्री के द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है किसी भी आम नागरिक को कोई दिक्कत न हो और कोई असुविधा न हो। और देखा जाए तो ऐसे 1971 के बाद यह पहली बार 1971 के बाद पहली बार मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया जा रहा है प्रदेश के कई हिस्सों में। तो कहीं न कहीं ये जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं उनको जैसे जिस प्रकार से भारत और पाक के बीच तनातनी का माहौल है, यहाँ तक कि देखा जाए जो पक्ष और विपक्ष के लोग हैं युद्धाभास का जो एक आकलन कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार सशक्त है कि किसी भी तरह ऐसे अगर विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़े ताकि भारत देश के जो जवान है या उत्तर प्रदेश पुलिस है या जो आम व्यक्ति हैं, जो आम सरकारी कर्मचारी हैं, जो कि पुलिस विभाग से या प्रशासनिक विभाग से हैं, हर हालात से निपटने के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। इसी सब चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में यह मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया गया है, इन सब चीजों को लेकर जिला मुख्यालय पर इसकी इच्छा भी की जा रही है और तैयारियां भी की जा रही हैं और आम नागरिकों को कोई परेशानी न हो, इस सब आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी सशक्त हैं। जी नंदलाल जी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कल भारत के बता दें कि 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं आज आपको बता दें कि डल झील में भी एसडीआरएफ की टीम ने नंदलाल जी मॉक ड्रिल किया, मॉक ड्रिल का अभ्यास किया, जहां पर नाव के साथ अभ्यास किया गया और इस तरह की आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जाए ये प्रशिक्षण भी दिया गया। देखिए जिस प्रकार से आगे जो मॉक ड्रिल किया गया है, नाव पर प्रशिक्षण दिया गया है, तो कि भारत सरकार को अपने सैनिकों पर उतना विश्वास है कि हमारे सैनिक हर दिशा हर दशा में अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए अभी जो आज नाव पर प्रशिक्षण दिया गया है, हो सकता है कि आने वाले समय में समुद्र के तट पर या समुद्र में प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि भारत के सैनिक बहादुर सैनिक है और भारत सरकार को अपने सैनिकों पर पूर्ण विश्वास है कि भारत का सैनिक डिगने वाला नहीं है। 1971 के बाद यह जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है बहुत भव्य ढंग से किया गया है और देखा जाए जो सुरक्षाकर्मी है उनके अंदर एक नई ऊर्जा आए, क्योंकि ताकि वो अपने दुश्मनों के साथ लड़ सके और आम नागरिक की सुरक्षा कर सके। इन सभी को ख्याल में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मॉक ड्रिल जो आयोजन किया है यह बहुत ही सराहनीय पहल है। कहीं न कहीं जो भी सैनिक के जवान हैं उनके अंदर नई संचार हुई है, नई ऊर्जा आई है और भारत सरकार के जो भी सैनिक बल के जवान हैं वो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हैं। बस भारत सरकार की अगर उनको इजाजत मिलती है या होम मिनिस्ट्री का इजाजत मिलता है, जो भी हालात होंगे जैसे भी हालात होंगे, इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस या देखा जाए जो अन्य प्रदेश की पुलिस है सभी को अलर्ट मोड पे किया गया है कि किसी भी दिशा और दशा में दुश्मनों का सामना करना पड़े, ताकि जो भी हमारे वीर जवान हैं उनको कोई दिक्कत न हो या आम नागरिक को नुकसान न हो। जी और नंदलाल जी, आम नागरिकों का जागरूक होना बेहद ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर कभी भी इस तरह की स्थिति, पहलगाम जैसी स्थिति हमारे देश में कभी भी इस तरह का कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो लोग अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें, अपने साथ मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें, ये चीज़ें लोगों को जागरूक होना नागरिकों को बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया गया, कहीं न कहीं जो भारत के कोने कोने में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको भी सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और इस पे मंथन करना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार या
देश के सैनिकों की नहीं है, कहीं न कहीं भारत में रहने वाले एक एक व्यक्ति की है। तो सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इसकी जानकारी लेना चाहिए। अगर प्रदेश में या भारत में किसी प्रकार के दुश्मनों के द्वारा कोई हमला होता है या कोई ऐसी गतिविधियां होती हैं, तो कहीं न कहीं सुरक्षा बल के जवान के साथ साथ आम नागरिक को भी सतर्क रहना पड़ेगा और उसके लिए उनको हर ढंग से जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए दुश्मनों से निपटने के लिए, और जो आम व्यक्ति हैं, जो अड़ोस पड़ोस या जनपद या गांव के लोग हैं, उनको भी इस बारे में बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये तनातनी का माहौल है कि किसी भी समय विकराल रूप ले सकता है, ऐसी जानकारी सूत्रों से आ रही है। जी अभिषेक नंदलाल जी, आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये चीज़ें क्लियर की गई हैं कि जो ये मॉक ड्रिल हो रहा है इसका उद्देश्य कोई युद्ध या फिर पहलगाम हमले से नहीं जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पहलगाम हमले के बाद जो ये मॉक ड्रिल हो रहा है 1900 के समय में ये आयोजन किया गया था मॉक ड्रिल का, उसके बाद अब किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए, ये पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्थिति बनी हुई है, इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जो ये फैसला लिया है, वाकई ये बहुत ही संवेदनशील फैसला है प्रदेश सरकार और भारत सरकार के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच ये देखा जाए तो युद्धाभ्यास पाकिस्तान तरफ से किया जा रहा है, भारत की सेना अलर्ट मोड पर है, तो कहीं न कहीं आम व्यक्ति को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भारत देश पूरे भारतवासियों का है, न किसी एक जात समुदाय का है। तो कहीं न कहीं जो मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जैसे मैंने आपको बताया है, आज के दशकों को मैंने बताया है, आज खबर दशक 1971 के बाद जब मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया जा रहा है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग पहलगाम हमले के बाद जोड़ रहे हैं, कहीं न कहीं जो भारत की सेना है, जो भारत के जवान है, उनके अंदर नई क्रांति आएगी, नई ऊर्जा आएगी। कई पहलुओं पर इसको हम कह सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो इसको एक नया राजनीतिक रंग दे रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। हालांकि जो पाकिस्तान और भारत के बीच हाँ जी नंदलाल जी, कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल जो है वो बेहद अहम भी है, और इस खबर के बाद कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान में भी एक बौखलाहट ज़रूर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो तनाव की स्थिति बनी हुई है, और इस खबर के बाद पाकिस्तान में एक डर और एक बौखलाहट ज़रूर देखने को मिलने वाली है। नंदलाल जी, यशस्वी अगर बात किया जाए पाकिस्तान के बौखलाहट की, तो जैसे ही सिंधु पानी रोका गया था तभी पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था, लेकिन जब से युद्धाभास अपने भारत देश के कई बॉर्डरों पर देखा जाए, तो विशेषकर जो ये पहलगाम हमला हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर, बाघा बॉर्डर पे, अटारी बॉर्डर पे, जो भारत की सेना अलर्ट मोड पे है, युद्धाभ्यास करे। जैसे भारत की सेना ने प्रधानमंत्री ने तीनों प्रमुखों के साथ बैठक किया था, जैसे ये सूचना मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान को मिली थी, तो उनके अंदर बौखलाहट से पैदा हो गई थी। कहीं कहीं पाकिस्तान के अंदर भी घबराहट है कि भारत किसी भी समय पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, और पाकिस्तान का सीधा कहना है मेरे पास पाने के लिए कुछ नहीं है, न कुछ खोने के लिए है। लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत की जनता और भारत के जो सैनिक है, उनका कहना है कि यहाँ तक कि देखा जाए तो जो तमाम ऐसे समाजी संगठन हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार हम लोगों को भी बॉर्डर पे भेजे ताकि अपने दुश्मनों का हम खात्मा कर सके। तो भारत का एक व्यक्ति, एक नागरिक, एक नौजवान पाकिस्तान से लड़ने के लिए, अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए आतुर है। तो कहीं न कहीं देखा जाए जिस प्रकार से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, यह सिर्फ भारत के सैनिक या उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों की पुलिस ही नहीं कर रही है, आम व्यक्ति के अंदर भी यह लालसा है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है और जो भी उनके साथ समझौता हुआ था उस पर अड़िग नहीं है, तो कहीं न कहीं जो भारत में रहने वाले एक व्यक्ति हैं उनके अंदर भी रोष व्याप्त है। तो कहीं न कहीं देखा जाए जो भारत के नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो फौज तैयारी करने वाले हैं, उनके अंदर भी एक उबाल है। और भी 7 तारीख को जो मॉक ड्रिल का आयोजन जनपदों में किया जाएगा, उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ और जो प्रतिभागी युवा हैं, जो तैयारी करने वाले युवा हैं, वो भी उसमें हिस्सा लेंगे, उसको देखेंगे, ताकि अपने आस पड़ोस या जिले के लोगों को जागरूक कर सके। ऐसी जानकारी मिल जा रही जी।
जी नंदलाल जी, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि श्रीनगर की डल लेक में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू। एसडीआरएफ ने नाव के साथ अभ्यास किया। एसडीआरएफ के जवान श्रीनगर की डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भावी नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसलिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया जाएगा। भारत में कल 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही, और जो भी इससे संबंधित जानकारी आएगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।